तो गाइज आई एम रियली एक्साइटेड। इतनी भीड़ मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की थी। ओह माय गॉड, कोई भूल भुलैया है गाइज, व्हाट एन एक्सपीरियंस। सेम स्पॉट है बट कितना डिफरेंस है, लाइट में कितना सुंदर लग रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ बिग हेलो। मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल स्टक। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज़ आज है शनिवार का दिन और दोपहर के बजे हैं 3:45 और हम आपको लेके जा रहे हैं, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में आज हम आपको दिखाएंगे एज। अब ये एज क्या है ये हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। आपको तो हमारी आज का जो शेड्यूल्ड हमारा वहाँ पहुँचने का टाइम है वो है 4:50, तो हमें 3:45 तो यहीं हो गए और हमें पहुँचने में लगेंगे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स और वहाँ से 15 से 20 मिनट का वॉक है। तो हम लोग बहुत जल्दी में हैं, फटाफट से वहाँ पहुँचे और होपफुली हम टाइम से पहुँच जाएंगे। और वहाँ हम आपको क्या दिखाने वाले, एक सरप्राइज़ है, वहाँ जाके आपको बताएंगे। तो चलिए, कम अलोंग। तो गाइज़ हम 4:30 पे यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमारा टाइम है 4:50 का और हम भाग रहे हैं एज की तरफ। एज क्या है अभी भी एक सरप्राइज़ है। चलो मिलते हैं आपसे एज के पास। फाइनली हम हैं एज के अंदर। तो मैं आपको ये 100 मंजिल ऊंची बिल्डिंग दिखाने नहीं लाई हूँ। सरप्राइज जो है वो है रूफ टॉप पे। सरप्राइज क्या है आपको वहाँ चल के दिखाते हैं। इतनी भीड़ मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की थी और हमने 2 टिकट्स का पे किया है $81। और जब यहाँ एंटर करो ना तो आपको अपना आईडी कार्ड प्लस वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाना होता है। तो मैं अपना आईडी कार्ड तो घर भूल आई थी, तो मैंने उसका एक फ़ोटो क्लिक करके रखा था अपने वीज़ा और पासपोर्ट का, तो वो मैंने दिखा दिया। वो उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो एक उन्होंने लिया मुझसे आईडी और दूसरा उन्होंने लिया मुझसे वैक्सीनेशन का प्रूफ। तो ये देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं और क्यू में लगे हुए हैं। तो गाइज़ आई एम रियली एक्साइटेड और यहाँ से ना बहुत डिफरेंट कंट्री से लोग आए हैं। तो सोचो ये जगह कितनी स्पेशल होगी। वैसे इस तरह की और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं बट ये थोड़ी अलग है। क्या है ऊपर जाके बताते हैं। तो आप इसका छत देखो, पूरा मैनहट्टन का मैप बना हुआ है इसके ऊपर। जो साइड पे ये पूरा का पूरा मैनहट्टन का मैप है। जो सेंट्रल वाला है ना वो दैट इज़ द मैप ऑफ सेंट्रल पार्क। अगर ये बिल्डिंग बता दूँ, जो एज है ना ये 100 स्टोरी ऊंची बिल्डिंग है और बिल्डिंग में देखने वाला कुछ नहीं है। ऊपर जाके आपको बताऊंगी क्या है और एक्सपीरियंस जो है ना। और ये लिफ्ट जो है 60 सेकेंड्स में 100 मंजिल ऊंचे चढ़ेगी। तो सोचो कितनी फास्ट चढ़ने वाली है। तो हम ऑलमोस्ट लिफ्ट के पास पहुंचने वाले हैं। रियली एक्साइटेड। ओह माय गॉड, कोई भूल भुलैया है गाइस, व्हाट एन एक्सपीरियंस। ऐसे लग रहा है मैं डिज्नी वर्ल्ड या यूनिवर्सल स्टूडियो में आ गई हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। आई थिंक हमें 2-3 मिनट लग जाएंगे लिफ्ट तक। लिफ्ट बिल्कुल सामने है। It's a screen. That movable. It's a screen. It didn't even start. My ears did pop up. My ears pop. You fake. No, I felt that. That was fast. आई थिंक ये बीच। Thanks for calming my spirit. तो आपको बता दूं कि अब हम टॉप पे हैं और ये है हाईएस्ट आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बस ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे और आपको बताऊंगी कि इसे एज क्यों कहते हैं। आप चारों तरफ ग्लास देख रहे हैं, इतनी ऊंची 100 मंजिल ऊंची आकर आप क्या करने वाले हैं। फाइनली
एज के टॉप पे हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि इसको एज क्यों कहते हैं। क्योंकि जो रूफ़ है ना, रूफ़ का जो एज है इसको एक्सटेंड किया गया है बाहर वाली तरफ, और एक्सटेंड किससे किया गया है? ग्लास से। ये पूरी ग्लास की वॉल बनाई हुई है और थोड़ी सी स्लांटिंग यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई है। तो अगर मैं लीन करूँ ना इसके ऊपर तो मैं पूरा नीचे मैनहट्टन का व्यू देख सकती हूँ। तो आपको पता है कैसी फीलिंग आने वाली है कि जैसे आप बर्ड हो और हवा में टंगे हुए और पूरा शहर जो है ना वो आपके नीचे है। तो वो फील ना, मतलब यहाँ पे जितनी भी दूसरे ऑब्जर्वेशन टावर है ना वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो सारे इंडोज़ हैं। तो ये ओपन में है, एक तो ये ओपन में है, तो मैं बाहर खड़ी हूँ और बाहर खड़े होकर लीन होकर पूरे शहर को देख रही हूँ। और जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं सब इससे बहुत नीचे दिख रही हैं, बहुत नीचे दिख रही हैं। और थोड़ा सा पास लाओ कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। गाइज ये वाला एरिया है ना, ये पूरा का पूरा है न्यू जर्सी। यहाँ पे एड पे हमने एक पहले भी वीडियो बनाया है, दैट इज़ लिबर्टी स्टेट पार्क पे, वो यहाँ पे है। और ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये पूरा रिवर है हडसन रिवर, और इसके नीचे वो 2 टनल्स बनी हुई हैं, हॉलैंड टनल। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये है डाउनटाउन, जो कि है फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। ये पूरी फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दिख रही है। और ये जो लंबी सी बिल्डिंग है ना, ये है 1 WTC। और यहाँ से आपको ब्रुकलिन ब्रिज भी दिखाती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे है ब्रुकलिन ब्रिज, जस्ट अ मोमेंट। और यहाँ पे ईस्ट रिवर है यहाँ पे, और वो जो एरिया ना उस साइड वो है ब्रुकलिन। तो गाइज मेरे पीछे आप कॉर्नर देख रहे हैं, वहाँ उस एरिया में ना और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है और आगे की प्रोट्रूड किया गया है। वो जो है ना एक एंगल बना के वो ग्लास और ज़्यादा प्रोट्रूड किया गया है, तो वहाँ से और भी अच्छा व्यू मिलता है। मतलब पूरा 360 डिग्री बर्ड आई व्यू मिलता है मैनहट्टन का। इस तरह के 3 कॉर्नर्स हैं, एक एग्जैक्टली मेरे पीछे है, एक मेरे राइट में है, एक मेरे लेफ्ट में है। तो यहाँ पे बहुत लंबी क्यू लगी है उस कॉर्नर तक जाने के लिए। तो हम क्यू में वेट करेंगे और उस कॉर्नर तक जाएंगे और दिखाएंगे कैसा व्यू है वहाँ से। और इसका एक और अट्रैक्शन है, नीचे ये ग्लास है, बहुत मोटा सा ग्लास लगा है। इसके ऊपर खड़े होगे ना आप, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप मैनहट्टन के ऊपर खड़े हो, आप एक बर्ड की तरह ऊपर खड़े हो और पूरा मैनहट्टन आप अपनी आंखों से नीचे देख सकते हो। अगर आपको हाइट से डर लगता है ना, तो आई स्वेयर लाइक आप वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे, मतलब बहुत डर लगेगा। मुझे तो नहीं लगता है। आई विल गो स्टैंड देयर एंड सी कि ऊपर से नीचे बिल्डिंग्स कैसे दिखती है। कम लुक एट दैट मैन, मतलब मैं 100 मंजिल ऊंचे ऊपर खड़ी हूँ और बिल्कुल हवा में। कैन यू सी दैट? आई कांट। अरे इट्स रियली ऑसम। मैं कहता दैट पूरा मैनहट्टन आपके नीचे है। इट्स लिटिल स्कैरी ना। Guys, I'm really excited. You know where I'm lying just 100 story up in the air. ऐसे लग रहा है कि मैं हवा में लेटी हुई हूँ और पूरा शहर मेरे नीचे है। Little scary. मुझे डर तो नहीं लगता, और इतने सारे लोग कांच के ऊपर खड़े हुए ना, मुझे लग रहा है कभी भी टूट जाएगा। टूट गया ना तो सीधा नीचे जाएगी। 25 सेकंड तो लगेंगे चाहे नीचे पहुँचने, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। पूरा ट्रैफिक है और गाड़ियाँ चल रही हैं। टाइम स्क्वायर जैसे ना यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, मेरे पीछे देखो। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ से डाउनटाउन का WTC 1 बहुत अच्छा दिखता है। वहाँ से खड़े होकर आपको डाउनटाउन का पूरा व्यू दिखाएंगे और वहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी सब बहुत अच्छा दिखता है। अभी हम जाएंगे ऊपर, और साथ में ऊपर आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है और इसका नाम है द पीक। अगर आपको कुछ खाना वाना है तो आप वहाँ जाकर खा सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे ऊपर। कम तो गाइज वो नीचे देख रहे हैं, वो है एज। ऐसे 3 एजेस बने हुए हैं, 3 कॉर्नर्स बने हैं एजेस के। तो हम उनमें से एक कॉर्नर में जाके फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं नीचे लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल आपको ना हवा के अंदर ले जाएगा, वैसा एक्सपीरियंस देगा, बिल्कुल आप हवा में खड़े हैं। तो हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं स्टेज के। यहाँ से दिखाते हैं डाउनटाउन, मिड टाउन और अपटाउन का व्यू कैसा है। ये जो पीछे एरिया दिख रहा है पूरा मिड टाउन है। सामने है बड़ी सी, जो हमारी तरफ देख रही है ना बिल्डिंग, हमारी तरफ फेस कर रही है, वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और उसके पीछे जो एक वाटर बॉडी है ना, वो है ईस्ट रिवर। और मेरे लेफ्ट में वहाँ पे है ब्रुकलिन ब्रिज, और उसके पीछे जो शहर दिख रहा है ना, वो है ब्रुकलिन। तो इस समय पीछे जितना भी आपको ये दिख रहे हैं ना स्काईलाइंस, ये मिड टाउन के स्काईलाइंस है। और थोड़ा सा कैमरा अगर मेरे राइट में घुमाएंगे ना, तो वहाँ पे है सेंट्रल पार्क। वहाँ पे
ग्रीन ग्रीन जो पैच है ना वो सेंट्रल पार्क है और वो सारा अपटाउन वाला एरिया है। और उसके जो थोड़ा सा इस साइड घुमाओ तो गाइज ये जो है ना ग्रीन कलर का पैच ये है न्यू जर्सी, बीच में हडसन रिवर, और ये जो ब्रिज बना हुआ है ये है जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज। और इस साइड वाला पूरा एरिया जो है ना ये है मैनहट्टन, ये है अपटाउन। और ये ग्रीन पैच जो है ना ये है सेंट्रल पार्क। इस पे हमने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है ना तो जाके आप फटाक से देख लीजिए। और इसका लिंक जो है ना वो मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी आपको। और ये है पूरा मिड टाउन, और मिड टाउन की सबसे फेमस जो है ना वो है एम्पायर। ईस्ट साइड है। हाँ, मिड टाउन का ईस्ट साइड है और हम इस समय वेस्ट साइड पे खड़े हैं और ये ईस्ट साइड, और ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बिल्कुल हमें ही फेस कर रही है। और यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन डेक है। हम सब ने ना नीचे से मैनहट्टन देखा है, स्काईलाइंस देखी है, चमचमाती बिल्डिंग्स देखी हैं कैसी दिखती हैं, लेकिन ऊपर से पूरा मैनहट्टन कैसे दिखता है वो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू सी इट। बट बहुत ही ऑसम, बहुत ही मस्त लग रहा है। पूरी गाड़ियाँ ना बिल्कुल इस हाइट से बिल्कुल माचिस के डिब्बियों से ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही हैं। एंड लुक एट दैट, मतलब मुझे सभी बिल्डिंग्स में दूर गाड़ी में बैठ के ना कभी मुझे वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिखती थी, कभी मुझे WTC 1 दिखता था, कभी मुझे हडसन रिवर, एक बार मैं ब्रुकलिन ब्रिज आई हूँ। बट ये इस पॉइंट पे खड़े होकर ना मैं सब कुछ इकट्ठा देख रही हूँ, मतलब जर्सी सिटी, अपटाउन, मिड टाउन, सेंट्रल पार्क को जूम करो थोड़ा। तो गाइज वहाँ पे ना 100 मंजिल ऊपर लोग एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, तो पीपल आर एक्साइटेड एंड दे आर क्लैपिंग, यू कैन सी देयर। गाइज वहाँ पे 100 मंजिल ऊपर प्रपोजल हो रहा है, तो पेरेंट्स ने कोई दुपट्टा वट्टा चढ़ा दिया है सफ़ेद रंग का उसके सर के ऊपर, उस लड़की के सफ़ेद रंग का दुपट्टा उस लड़की के सर पे उसके पेरेंट्स ने रख दिया। हमारे यहाँ तो रेड दुपट्टा रखा जाता है, तो यहाँ पे। तो गाइज मेरे पीछे है डाउनटाउन, यहाँ से इसका बिल्कुल टॉप व्यू, इतना अच्छा व्यू कहीं से नहीं आपको मिला होगा, जहाँ से आपको पूरा डाउनटाउन वो की आसमान से ना दिख रहा है पूरा का पूरा डाउनटाउन। हम हमेशा नीचे से खड़े होकर डाउनटाउन देखते हैं, यहाँ से पूरा डाउनटाउन एक ही नज़र पे आप दूर तक देख सकते हैं। तो वहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और हडसन रिवर, और उसके बीच में छोटा सा एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, अगर जूम करके दिखाएंगे तो वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ पे एलिस आइलैंड, और इसके इस साइड पे अगर आप देखो तो वो है न्यू जर्सी। गाइस पहली बार ना मैनहट्टन की स्काईलाइंस नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब सारी बिल्डिंग्स जो है छोटी छोटी हो गई हैं और वो स्काईलाइन जैसा फील ही नहीं आएगी। और एक ऑप्टिकल इल्यूजन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना ये जो चीज़ें हमें इतनी ऊंची दिखती थी ना सारी नीची हो गई हैं और हम इतने ऊंचे हो गए, कुछ अजीब सा ही फीलिंग आ रही है। बट फीलिंग जो ना बहुत अच्छी है, बहुत आसम है। तो जो हमने पैसे खर्च किए ना एक्चुअली में वसूल हो रहा है। तो यानी कि ये टुकड़ों में हम लोग पूरा मैनहट्टन नहीं देख रहे हैं, एक ही बार में सब कुछ देख रहे हैं। और देखो आसमान में ना ये हेलीकॉप्टर चल रहे हैं जो कि टूर दे रहे हैं लोगों को, ये पूरा टूर देते हैं, जहाँ ये सेंट्रल पार्क से होता हुआ और हडसन रिवर के ऊपर से होता हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी और डाउनटाउन से होता हुआ पूरा एक चक्कर लगाएगा और आपको हेलीकॉप्टर टूर देगा। एक तो वो ऑप्शन है पूरे शहर को देखने का, और दूसरा ये ऑप्शन है खड़े होके मस्त सारा व्यू हर एंगल से देखने का। हेलीकॉप्टर तो मतलब 5 मिनट में 10 मिनट में राइड देके आपको नीचे उतार देगा, एंड हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में आई थिंक दिस इज़ अ चीपर ऑप्शन। एंड रियली द व्यू इज़ रियली ऑसम, मतलब पूरा मैनहट्टन हमने एक ही दिन में देख लिया। गाइज हम क्यू में लगने वाले हैं उस एज तक जाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के 3 कॉर्नर्स बने हुए हैं एज के ऊपर, तो हम चूज़ करेंगे जहाँ से सबसे अच्छा व्यू मिले, और क्यू में तो लगना ही पड़ेगा 10-15 मिनट के लिए, और फिर दिखाएंगे कि वहाँ से कैसा फील होता है, क्योंकि अच्छा ही होता होगा इसलिए इतने लंबे लंबे क्यूज़ बने हुए हैं। बहुत बार हडसन और लिंकन टनल्स के बारे में बताया, तो दोनों की दोनों जो टनल है ना इसी हडसन रिवर के नीचे बनी हुई है। यहाँ तो आपको बताती हूँ किस पॉइंट तक हमें जाना है, आई शो यू। सो दिस इज दैट पॉइंट। हमें ना 1.5 घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए हैं,
और 1.5 घंटे से ना मतलब है छोटी सी क्यू है और 1.5 घंटे से हम यहीं पे खड़े हैं और हमें जाना है उस पॉइंट पे, वो वाले पॉइंट पे। तो गाइज़ फाइनली 2 घंटे क्यू में वेट करने के बाद हम इस स्पॉट पे आ ही गए हैं और ये वो स्पॉट है मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्पॉट कहना चाहिए कि सबसे वांटेड स्पॉट जहाँ से कि $1 मिलियन स्पेक्टेकुलर व्यू मिलता है मैनहट्टन का। आई टेल यू जब हम यहाँ खड़े हुए थे ना दिन था और अब क्यू में छोटी सी क्यू में खड़े होते थे ना रात हो गई है, बट द व्यू इज़ रियली ऑसम। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे किया क्या गया है, ये पॉइंट इतना स्पेशल क्यों है क्योंकि जो एज है ना इसको थोड़ा सा और प्रोट्रूड करके ना बाहर की तरफ ले गए हैं और एक ट्रायंगल सा बना है और यहाँ से ना हाथ भी बाहर निकाला जा सकता है। यू कैन फील यू नो एयर, या कुछ ज़्यादा नहीं बट यू कैन फील इट, बट द व्यू इज़ रियली वेरी स्पेक्टेकुलर। मतलब हमने बहुत वेट किया बट मज़ा आ गया। तो अभी हम एंजॉय करेंगे इस पूरे व्यू का और यहाँ से कुछ खास मुझे डर नहीं लग रहा, लोग बहुत धीरे धीरे चल के आगे जाते हैं बट आई कैन इवन गो टू द कॉर्नर, इट्स लाइक ओके। हाँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा इसे प्रोट्रूड करके एक एंगुलर दे दिया, एक एंगुलर शेप दे दी कि ऐसा लगता है कि वाओ आप ना पूरा नीचे देख सकते हैं बिल्कुल खुल के, बहुत अच्छा व्यू है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। गाइस जस्ट लुक एट दैट, सभी लोग वेट कर रहे हैं और मैं मस्त यहाँ पे अपना वीडियो खिंचवा रही हूँ। रात हो चुकी है, हम कब दोपहर को आए थे और बताऊं पूरा जो मैनहट्टन है ना वो जगमगा रहा है लाइट से। तो इस टाइम मैं बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है। आप मेरे पीछे देखो जिस पे कि ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइट जो है लगी हुई है। टॉप में ब्लू कलर का टावर है और नीचे जो है रेड कलर के पिलर्स दिख रहे हैं, वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दिन में भी मैं यहाँ बैठी थी, वो एक्सपीरियंस अलग था, अभी एक्सपीरियंस अलग है क्योंकि अब ये एक्चुअली में डरावना लगा। एक्चुअली वो सुबह ना गाड़ियाँ चलती हुई नहीं दिख रही थी तो ऐसा लग रहा बस ठीक है कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अब वो बिल्डिंग भी जगमगाती हुई दिख रही है, उनकी हाइट दिख रही है, नीचे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं और बहुत स्कैरी लग रहा है कि जैसे पक्षी की तरह ऊपर बैठी हुई हूँ और मैनहट्टन को ऊपर बिल्डिंग से बैठ के देख रही हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने दिन में आपको दिखाया था डाउनटाउन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अब आप रात को देखो सेम स्पॉट है बट कितना डिफरेंस है, लाइट में कितना सुंदर लग रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी जिसके टॉप में लाइट्स जगमगा रही हैं, एक पतला सा लंबा सा टावर है, इसके ऊपर लाइट्स जगमगा रही हैं और पूरा जो इनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है ना कितनी सुंदर लग रही है। और मैं आपको 360 डिग्री बिल्कुल कैमरा घुमा के दिखाऊंगी कि पूरा मैनहट्टन कितना सुंदर लग रहा है जगमगाती लाइट्स के बीच में। तो गाइज़ मेरे पीछे है यहाँ की गिफ्ट शॉप। अगर आपको कोई सोवीनियर लेना है या गिफ्ट लेना है एग्जिट से पहले तो ये उसी लेवल पे है, टॉप फ्लोर पे जहाँ पे कि एज है, तो आप अंदर जाकर सोवीनियर खरीद सकते हैं। और चलो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। कुछ टी शर्ट्स हैं और इनके प्राइस बताओ, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, $20 की है। तो इसको देखो वेसल का डिज़ाइन बना है। हाँ ये वैसे का डिज़ाइन बना है। एक्चुअली में सोवीनियर है और भी सोवीनियर है बहुत सारे। पूरा वेसल जो है ना इसका बना, और इसका प्राइस कितना है, प्राइस इज़ नॉट मेंशन। की चेन है वेसल की और इसका प्राइस है $13 का। न्यूयॉर्क की टैक्सी बनी हुई है येलो कलर की, ऊपर लिखा है NYC। पूरा एज की जो बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन है और इसका प्राइस है $20। एक्सपेंसिव नहीं है, सो ओके। अब बहुत क्या है, बस यहाँ पे टी शर्ट्स हैं, कुछ वाटर बॉटल्स हैं और की चेन्स हैं। और तो चलो चलते हैं एग्जिट की तरफ। काफ़ी लंबी लाइन है, हमें वहाँ क्यू में खड़ा होना पड़ेगा कंप्लीट।
हम जो है वो एज से बाहर आ चुके हैं। तो जैसे आप एग्जिट लेंगे सामने ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका नाम है वेसल। अभी फ़िलहाल एक ट्रेजेडी के बाद ये बंद कर दिया गया है। ये भी एक बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर बनाया है जिसके ऊपर की आप चढ़ सकते हो और सिटी का जो है व्यू ले सकते हो। तो फ़िलहाल तो बंद है। हमने सोचा था कि हम यहाँ पे आएंगे, बट स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है और बिल्कुल हडसन रिवर के किनारे पे बना हुआ है ये। तो किसी दिन फिर से आएंगे जब ये खुल जाएगा और आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है यहाँ से पूरा हडसन रिवर और सिटी का व्यू। ये है वेसल और वेसल के बिल्कुल ओपोजिट है एज। तो वो जो टॉल सी बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली ये है एज और इसके यहाँ से हम एग्जिट हुए हैं जब ये शेफोरा लिखा हुआ है ना। मतलब आप हर स्ट्रक्चर को देख लो, बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करके बनाया है और इसे बहुत अच्छा से मेंटेन किया गया है। और मैं आपको एक लेफ्ट में स्ट्रक्चर दिखाती हूँ वेसल के बाद। इस ऐसे लग रहा है कि ये पूरा जो बिल्डिंग है ना टाइल्स पे खड़ी की हुई है। ये देखो ऐसे लग रहा है कि ये पूरी बिल्डिंग कोई जहाज जैसी है और ये जहाज के व्हील्स लग रहे हैं, देख रहे हो, लग रहा है ना जहाज के व्हील्स हैं। एक व्हील ये है और अगर वहाँ पे भी देखो तो ऐसा लग रहा है पूरे स्ट्रक्चर को व्हील्स पे खड़ा किया हुआ है। तो मेरे पीछे बिल्कुल ना हडसन रिवर है, वहाँ हम जाएंगे नहीं क्योंकि तो रात हो गई है, रिकॉर्डिंग अच्छी होगी नहीं। तो चलो चलते हैं घर की तरफ।